उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सुर्खियों में हैं। अपने तीखे तेवरों से औरंगजेब गैंग का इलाज कर रहे हैं, या यूं कहें कि औरंगजेब गैंग का बुखार उतार रहे हैं। तो साथ ही सनातन विरोधियों को आईना भी दिखा रहे हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन पूरी तरीके से सफल भी रहा। या तीर्थ नगरी संभल में साजिश के शिकार हुए सनातन तीर्थों की खोज हो, या फिर सनातन के निशान कूपों का कायाकल्प करना हो, सीएम योगी इन सब से हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरे हैं। सीएम योगी का एक ही संकल्प है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करना, और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त भी किया। इसलिए तो कहा जा रहा है कि संकल्प भी सिद्धि भी यूं ही नहीं कोई योगी बन जाता, लेकिन सीएम योगी के इन संकल्पों की सिद्धि से उन्हें एंग्री योगी तक कहा जा रहा है, क्योंकि सनातन से लेकर राष्ट्रवाद का सम्मान हो या फिर क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ अभियान हो, सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों औरंगजेब गैंग के खिलाफ दिए बयानों को लेकर चर्चा में है। उस क्रूर मुगल शासक और औरंगजेब को लेकर जिस पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति गरमाई हुई। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर जमकर बवाल हुआ, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब की तारीफ करने वालों को इलाज का डोज दे दिया। सीएम योगी ने औरंगजेब गैंग का कैसे इलाज किया वो आपको बताएं, उससे पहले सपा विधायक अबू आजमी का औरंगजेब पर वो बयान देख लेते हैं जिस पर विवाद हो रहा है। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अबू आजमी के इसी बयान पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी से लेकर अखिलेश यादव तक को आड़े हाथों लिया। तो वहीं अबू आजमी को लेकर तल्ख बयान भी उन्होंने दिया। अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था, हमने आपको दिखाया। औरंगजेब की इस तारीफ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए। सीएम योगी ने कहा कि दुर्दांत और धर्मार्थ औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब भारत का इस्लामीकरण करने के लिए आया हुआ था और फिर उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। औरंगजेब ने भारत की आस्था पर प्रहार किया। औरंगजेब समर्थक गैंग पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोई भी मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। वहीं अबू आजमी को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम इलाज कर देंगे इन लोगों का। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देर नहीं करते हैं हम। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान को लेकर अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से सस्पेंड किया जा चुका है और अब सीएम योगी के इलाज वाले डोज के बाद अबू आजमी के सुर भी बदल गए। औरंगजेब को हीरो बताने वाले अबू आजमी अब पीछे हट गए। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई। औरंगजेब गैंग का इलाज करने वाले सीएम योगी सनातन और सनातन निशानियों के लिए भी अक्सर हुंकार भरते रहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हमारा है हमको मिल जाना चाहिए। साफ है कि सीएम योगी का संकेत उन मामलों के लिए है जिनमें उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। एक एक कर आपको बताते हैं कि कहां पर क्या विवाद है और हिंदू मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या हैं। मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि केशवनाथ मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर यह विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 11 एकड़ पर मंदिर और 2.37 एकड़ पर मस्जिद बनी।
मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष शुरू से इसे मंदिर बताता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया और वहां मस्जिद बनवा दी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी शुरू से ही मस्जिद है। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। सर्वे में मस्जिद के अंदर कई मंदिर के सबूत भी मिले। आपको बता दें कि संभल स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद भी चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा करार दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था, जहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है यह अल्लाह का घर है, यह मस्जिद। यूपी के ही जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष इसे अटाला देवी मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे अटाला मस्जिद ही मानता है। कोर्ट में सुनवाई इस मामले पर भी चल रही है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष इसे लक्ष्मण टीला बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष टीले वाली मस्जिद को वक्फ बोर्ड की जमीन बताता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सीएम योगी ने संभल विवाद पर कहा जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो संभल में क्या क्या मिला, संभल की कितनी तस्वीर बदली, ये भी आपको दिखा देते हैं। संभल के हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा मान लिया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से भी जामा मस्जिद की सच्चाई सामने आई। संभल में 40 साल से बंद कार्तिकेश्वर मंदिर के कपाट खुले। सीएम योगी ने भी विधानसभा में संभल के तीर्थों का जिक्र करते हुए कहा कि 46 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक हुआ। सीएम योगी ने कहा कि संभल में सनातनी तीर्थों को साजिश के तहत खत्म किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि 68 तीर्थों को मिटाने की कोशिश हुई और उनमें से 54 को उनकी सरकार ने ढूंढ निकाला है। संभल में सीएम योगी के निर्देश पर पंच तीर्थों का कायाकल्प भी हो रहा है। इन सब के अलावा सीएम योगी ताल ठोक कर बोल चुके हैं कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। 3 लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सनातनी जाति पाति में बटे नहीं, एक रहें, इसके लिए योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। तो कई चुनावी राज्यों में यह हिट भी रहा। सीएम योगी ने यह भी संदेश दिया कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। महाकुंभ और राम मंदिर पर निशाना साधने वालों पर योगी ने तीखा हमला बोला। सनातन के सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ हमेशा आक्रामक दिखाई दिए। महाकुंभ का दिव्य भव्य आयोजन किया गया और यह आयोजन करवाने का श्रेय भी सीएम योगी को जाता है, जिसे बीजेपी में पीएम मोदी के बाद हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्हें उभरता हुआ देखा जा रहा है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का संदेश दिया। बटेंगे तो कटेंगे ध्रुवीकरण का नारा नहीं, यह भी सीएम योगी साफ कर चुके हैं। ये नारे इतिहास से सबक लेने का प्रयास है, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। सनातन का झंडा कभी नहीं झुकेगा। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि
क्योंकि हम पटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम पटे थे।